जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के रिगार्डिंग कुछ मैसेज है, कुछ नोटिफिकेशन है, कुछ लेटर है, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वेलफेयर से जुड़ी जो नई नई जानकारी आती है, नए नए मुद्दे उठते हैं, वो आपको समझाए जाते हैं इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है आप लोगों के लिए, वो भी टाइम टाइम पर। तो दोस्तों, तमाम जानकारियां पाने के लिए और अपनी पेंशन का सोल्यूशन लेने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। रक्षा मंत्रालय ने एनएफयू के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपना एफिडेविट दिया है अपनी अपील लेने के संबंध में। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने एक एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में एनएफयू के लिए, ताकि ऑफिसर्स को जल्द से जल्द एनएफयू मिल सके, नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन मिल सके। तो दोस्तों, इसके लिए इन्होंने एक कमेटी बनाई है, अधिकारी वर्ग की और एमओडी के मेंबर्स की, जिसमें ये दोनों मिलकर जल्दी से जल्दी ऑफिसर्स को एनएफयू दिलाएंगे और जल्दी से जल्दी फिर ऑफिसर्स को एनएफयू का भुगतान होगा। तो दोस्तों, नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन, इसका मतलब है सीधा ऑफिसर्स को फायदा। तो दोस्तों, ये जो कमेटी है ये मिलकर काम करेगी, यानी जो अधिकारी वर्ग है और जो एमओडी के मेंबर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मेंबर हैं, ये आपस में ही सलाह मशूरा करेंगे और इसके बेस पर ऑफिसर्स को एनएफयू दिलवाएंगे। तो दोस्तों, एक मैं अपील करना चाहता हूं अधिकारी वर्ग से, और मैं ये अपील करना चाहता हूं कि आप भी ओआरजेसीओस की मांगे भारत सरकार तक पहुंचाइए। आप भी कुछ काम करिए ओआरजेसीओस के सपोर्ट में, क्योंकि दोस्तों ओआरजेसीओस की मांगे अभी तक नहीं मानी गई है भारत सरकार के द्वारा। और मैं ये बात जानता हूं कि जो अधिकारी वर्ग है उनकी काफी अच्छी जान पहचान रहती है एमओडी से, बड़े बड़े अधिकारियों से या फिर मंत्रियों से, क्योंकि वो आए दिन मिनिस्ट्री जाते रहते हैं, अधिकारी वर्ग एमओडी के मेंबर से मिलते रहते हैं। तो मैं एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं अधिकारी वर्ग से कि आप भी ओआरजेसीओस की कुछ मांगे मनवाए भारत सरकार से। उनकी जो मांगे हैं वो भारत सरकार के सामने रखें, क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूं कि जो अधिकारी वर्ग है वो भी ओआरजेसीओस का कुछ भला करे, उनका सपोर्ट करें और जो मांगे हैं वो भी कहीं ना कहीं भारत सरकार से मनवाए। जिस तरीके से आप अपने ऑफिसर्स के लिए लड़ रहे हैं, उनको एनएफयू दिला रहे हैं, तो दोस्तों मैं ये गुजारिश करता हूं कि ओआरजेसीओस की जो मांगे हैं, कुछ जो मांगे हैं, वो अधिकारी वर्ग भी भारत सरकार तक पहुंचाए और उनका हल निकालें भारत सरकार से मिलकर। मैं ऐसी आशा करता हूं। चलते हैं दोस्तों दूसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। कर्नल रोहित चौधरी ने कहा मोदी जी अपने भाषण में झूठ बोल रहे हैं, अलग अलग रैलियों में अलग अलग आंकड़े ओआरओपी के एरियर के देते हैं। जैसा आपको पता है, जो कर्नल रोहित चौधरी जी है वो भाषण देते हैं। अब इनका कहना है कि जो मोदी जी कहते हैं कि हमने 70,000 करोड़ दे दिया, 80,000 करोड़ दे दिया, यानी अलग अलग भाषण में वो अलग अलग आंकड़े बनाते हैं। तो कर्नल रोहित चौधरी जी का कहना है कि जो भी मोदी जी बोल रहे हैं कि हमने इतना दे दिया ओआरओपी के नाम पर, वो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। आपके विचार क्या हैं? जी हां दोस्तों, इनके प्रति आपके विचार क्या है? क्योंकि आप भी पूर्व सैनिक हैं, आप भी जवान हैं, जेसीओज हैं, तो आप भी नीचे कमेंट करके बताइए कि जो कर्नल रोहित चौधरी जी बोल रहे हैं कि जो मोदी जी अलग अलग भाषण में अलग अलग आंकड़े गिनाते हैं, तो वो कितना सच है, कितना झूठ है। तो दोस्तों, इस पर एक वीडियो है कर्नल रोहित चौधरी जी का और इसमें मोदी जी ही भाषण दे रहे हैं। तो आप ये वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखेगा और जो भी आपके विचार है इस वीडियो को देखने के बाद आप नीचे कमेंट में बताइएगा कि जो भी मोदी जी बता रहे हैं या फिर जो कर्नल रोहित चौधरी जी बता रहे हैं उसमें से सही क्या है। आप अपने विचार नीचे रखिए। 5,500 करोड़ रुपया वितरित हो चुके हैं। हमने 1 रैंक 1 पेंशन लागू कर दिया, 4 किस्त में पैसा देना तय कर लिया। अब तक 6,500 करोड़ रुपया हम दे चुके हैं। भाइयों बहनों, कि मैंने निर्णय कर लिया और अब तक 4 किस्त दे चुका हूं। 10,700 करोड़ रुपया उनके खाते में जमा हो गए और बाकी किस्त भी पहुंचने वाला है। 35,000 करोड़ रुपए हमारी सरकार द्वारा
वितरित किए जा चुके हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की 23 दिसंबर 2022 की प्रेजेंटेशन है, जिसके अंदर कहा गया 23,000 करोड़ वन रैंक वन पेंशन के लिए निर्धारित है। आज तक OROP 2 आने के बाद ये ज्यादा से ज्यादा 23,000 करोड़ रुपया होना चाहिए था। अक्टूबर 2023 में राजस्थान के चुनावों के अंदर झुंझुनू की रैली के अंदर बताया 70,000 करोड़ रुपया दे चुके हैं। हमने अब तक 70,000 करोड़ रुपए वन रैंक वन पेंशन के तहत हमारे सेना के जवानों को मिल चुके हैं। और अभी कुछ दिन पहले रेवाड़ी में रैली हुई थी, तो उस रैली के अंदर बताया 1 लाख करोड़ से ज्यादा दे चुके हैं। अभी तक OROP के तहत वन रैंक वन पेंशन के तहत पूर्व सैनिकों को करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए मिल चुके हैं। मोदी जी देश को झूठ बोलना बंद करें, देश की सेनाओं के साथ झूठ बोलना बंद करें। आप जुमलों की सरकार चलाते हैं, मेरे सैनिकों से झूठ बोलना बंद करो। 23,000 करोड़ आज तक टोटल दिया गया है और उसको कहीं पे आप 70,000 करोड़ बोल रहे हैं, कहीं पे आप 1 लाख करोड़ बोल रहे हैं। क्या ये सही है? सवाल पूछना चाहिए आपको पत्रकारों। मोदी जी से सवाल पूछिए कि आप झूठ क्यों बोल। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। जनवरी फरवरी का डीआर का एरियर होली से पहले दिलवाएं। मेरी अपने चैनल के जरिए अपील रक्षा मंत्री जी से और रक्षा मंत्रालय से। जी हां दोस्तों, जैसा आपको बताया होली नजदीक है, 25 तारीख की होली है, तो मैं ये गुजारिश करता हूं MOD से, रक्षा मंत्री जी से गुजारिश करता हूं कि होली का त्योहार आने वाला है, तो होली से पहले डीआर का एरियर दे दिया जाए। जनवरी फरवरी का जो 2 महीने का एरियर है डीआर का, वो दे दिया जाए होली से पहले, ताकि खुशी मिल सके पूर्व सैनिकों को, पेंशनर्स को, जो पेंशन भोगी हैं उन्हें खुशी मिल सके। तो मैं ये आग्रह करता हूं हमारे मंत्री जी से और MOD से कि आप जल्दी से जल्दी आदेश दीजिए PCDA को, CGDA को, CDO को या फिर बैंकों को कि होली से पहले DA का एरियर दे सके। तो दोस्तों, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? क्या होली से पहले आपको मिलना चाहिए एरियर? क्योंकि दोस्तों ज्यादा लंबा चौड़ा एरियर नहीं है, किसी का 1600 है, 1700 है, 1800 है, ज्यादा लंबा बड़ा एरियर नहीं है, मोटा अमाउंट नहीं है, इसलिए छोटा अमाउंट अगर मिल जाता है होली से पहले तो दोस्तों बहुत खुशी होगी। एक इंटरनली अच्छा फील होता है कि हमें होली से पहले कुछ एरियर मिला। दोस्तों अगर मेरे खाते में होली से पहले 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए भी आ जाते हैं तो मुझे एक छोटी सी खुशी मिल जाती है कि हाँ, मुझे यहां से 200 रुपए, 300 रुपए मिल गए, थोड़ी होली अच्छी बन जाती है। तो दोस्तों छोटी छोटी जो खुशी होती है वो बांटना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आप देखते होंगे कि हम कई बार खुशखबरी लेके आते हैं, ज्यादा बड़ी खुशखबरी नहीं होती, क्योंकि दोस्तों हम छोटी छोटी खुशियां आपके साथ बांटते हैं, चाहे वो एरियर की हो, चाहे वो OROP के एरियर की हो, चाहे वो DA की हो, चाहे DR की हो, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए और हम इसी से सहमत होते हैं, इसी से खुश होते हैं, तभी वो खुशियां मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके साथ बांटता हूं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी DA DR का एरियर है 2 महीने का, वो होली से पहले दिया जाए। और मैं आग्रह करता हूं, अपील करता हूं रक्षा मंत्री जी से और रक्षा मंत्रालय से कि आप CGDA को, PCDA को, बैंक को आदेश दीजिए कि जल्दी से जल्दी आप होली से पहले इसका भुगतान करें, ताकि थोड़ी बहुत खुशियां मिल सके। ये अच्छा लगता है, इंटरनली अच्छा फील होता है। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। पहले DA पर ऑर्डर निकलेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा। जी हां दोस्तों, एक मैं आपको स्टेप समझा रहा हूं कि कैसे कैसे DA के DR के ऑर्डर निकलेंगे, फिर आपको भुगतान होगा। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा DA पर ऑर्डर निकलेगा, DNS अलाउंस पे ऑर्डर निकलेगा और इसकी डेट होगी अलग। फिर उसके बाद 1-2 दिन बाद या फिर 3 दिन बाद फिर MOD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर एक ऑर्डर निकालेगी DA पर और एड्रेस करेगी, वो किसे भेजेगी? वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को, चीफ ऑफ एयर स्टाफ को, यानी इसकी डेट भी अलग होगी। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर अपना ऑर्डर निकालेगी DA पर, जो आपका ये DA बढ़ा 50% हुआ, इस पे निकालेगी ऑर्डर। फिर MOD डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर ये ऑर्डर निकालेगी। लास्ट में ऑर्डर निकलेगा CGDA का।
सीजीडीए बाद में ऑर्डर निकालेगी और ये एड्रेस करेगी पीसीडीए को। जितने भी पीसीडी हैं या फिर सारे जो रीजनल पीसीडी हैं उनको ये ऑर्डर पास करेगी। सीजीडीए आखिरी में ऑर्डर निकालेगी। तो इस तरीके से ये कार्रवाई होती है। पहले कौन ऑर्डर निकालता है, फिर कोई दूसरा डिपार्टमेंट निकालता है, ऐसे ऐसे ही ऑर्डर निकाले जाते हैं। फिर इसके बाद पेमेंट का भुगतान होता है। और दोस्तों जो भी इसकी डेट रहती है वो आसपास रहती है, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, ऐसे इनकी डेट रहती है ऑर्डर निकलने की। आसपास डेट में ही ये ऑर्डर निकलता है। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपके अपने विचार क्या है, आपकी अपनी राय क्या है, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को आप हर एक जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको भी कुछ इसका फायदा मिल सके और भारत सरकार तक आपकी आवाज पहुंचे। दोस्तों यही इंफॉर्मेशन मैं आज लेकर आया था आपके सामने, आपके वेलफेयर से जुड़ी। इससे रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछ रहा हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।